सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। आशा है मित्रों आप सभी अच्छे होंगे। परमात्मा की कृपा से आप अपने स्थान पर सकुशल होंगे। आपके साथ कुछ थोड़ी सी बातचीत करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आशा है आपको हमारी बातों से लाभ होगा और हम जो कार्य कर रहे हैं उसके विषय में आपको कुछ जानकारी प्राप्त होगी। मित्रों, देववाणी संस्कृतम नाम का ये संस्कृत सिखाने का चैनल संचालित होता है। मेरा नाम आचार्य श्रवण कुमार है और मैं संस्कृत का एक जानकार व्यक्ति हूँ। संस्कृत भाषा के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए हम लोग मिलकर के कार्य करते हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं। इस चैनल को चलाते हुए हमें आज 6 वर्ष होने जा रहे हैं, 6 ईयर। वैसे ये चैनल तो और पहले बना हुआ था, परंतु इस पर जो हमने वीडियो डालना आरंभ किया था उस आरंभ के समय को लगभग अब 6 वर्ष होने वाले हैं। 6 वर्ष से हम लगातार निरंतर इस चैनल पर संस्कृत भाषा के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर रहे हैं। और व्यापक प्रचार प्रसार हम इसलिए कह रहे हैं आपको क्योंकि हम इस चैनल को निःशुल्क चला रहे हैं। संस्कृत भाषा किसी को सीखनी है तो उनसे फीस नहीं ली जाती, उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता, उनको निःशुल्क सिखाया जाता है। इसलिए व्यापक प्रचार प्रसार हम कह रहे हैं, क्योंकि यदि हम फीस लेके सिखाएंगे तो पढ़ने वाले लोगों की संख्या सीमित होगी। परंतु हम सबको निःशुल्क सिखा रहे हैं, किसी से कोई फीस नहीं ले रहे। इसके मूल में हमारा जो उद्देश्य है वो हमारी संस्था का जो उद्देश्य हमने बनाया है कि प्रथम चरण में हम 1 करोड़ लोगों को उनके गृह पर ही बैठे बैठे ऑनलाइन माध्यम से शुद्ध संस्कृत का लेखन एवं शुद्ध संस्कृत का संभाषण और सामान्य जो संस्कृत की पुस्तकें हैं, गीता, महाभारत आदि, उनको पढ़ करके अपने आप उनका अर्थ करना सिखाने के लिए ये चल रहा है। ठीक है, तो इतना हमारे वो 1 करोड़ लोग पाठक सीख जाए। आप इस चैनल पर जुड़े होंगे तो आपने देखा होगा आज के समय, आज की डेट में इस चैनल पर हमने लगभग 5000 मान 5000 से अधिक लेक्चर्स अपलोड कर दिए। 6 वर्ष के अंदर कितने? 5000 से अधिक। आप ये मानिएगा 1 वर्ष में 900 का एवरेज लग जाएगा। 800-900 वीडियो का, 800-900 वीडियो का आप एवरेज लगाएंगे तो पर डे की मैं कम से कम आपको 3 कक्षाएं दे रहा हूं। ठीक, और ये ध्यान रखेंगे यहां पर कोई भी कोर्स रिपीट नहीं है। डिफरेंट हम कोर्स बना रहे हैं संस्कृत साहित्य पर। तो अब मैं आपसे ये निवेदन करने जा रहा हूं, मेरा जो लक्ष्य है, संस्था का जो लक्ष्य है वो क्या है? 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क संस्कृत लिखना और संभाषण करना सिखाना, इसको लेकर के चल रहे। और किनको सिखाएंगे? किनको सिखाएंगे? हम किनको सिखा सकते हैं? हमने जो अपना लक्ष्य तय किया है वो किनको निमित्त बना करके किया है? वो हमने निमित्त बना करके किया है कि जो संस्कृत भाषा के प्रति सीखने की ललक रखते हैं परंतु वो सीखने का उनको अवसर नहीं मिला, अथवा कुछ उनकी वर्तमान ऐसी परिस्थितियां हैं कि वो उसको सीखने के लिए कहीं जा नहीं सकते,
अथवा कोई सिखाने वाले को वो पैसा नहीं दे सकते, फीस नहीं दे सकते। इन लोगों को मैंने लक्ष्य बनाया है। इस प्रकार के 1 करोड़ लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं। अब मित्रों, मेरा आपसे यह निवेदन है कि संस्कृत भाषा के प्रति श्रद्धा का भाव, संस्कृत भाषा को सीखने की ललक किन लोगों के अंदर होगी? अधिकतर मेरा विश्वास है कि हमारी जो हिंदू कम्युनिटी है, जो वेदों को मानती है, उपनिषदों को मानती है, गीता को मानती है, भगवान श्री राम को मानती है, भगवान श्री कृष्ण को मानती है, ये लोग ही संस्कृत के प्रति श्रद्धा का भाव और सीखने की ललक रखते। इसके अलावा बहुत कम लोग होंगे अन्य कम्युनिटी में जो सीखना चाहते होंगे। परंतु जो हम अपना लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, वो तो जहां पर हमको अधिक लोग दिखेंगे उन्हीं को हम आधार बनाएंगे। सीख कोई भी सीख सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। चाहे आप किसी भी कम्युनिटी के, हिंदू कम्युनिटी के नहीं है, आप मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, आप क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं, आप यहूदी पारसी किसी भी कम्युनिटी के, आप जैन कम्युनिटी के, बौद्ध कम्युनिटी के, कोई बात नहीं, सीखने को मना ही नहीं है। परंतु हमारी जो प्रायोरिटी है, हमारा जो फोकस है, वो हिंदू कम्युनिटी पर है। हम उसी से आशा कर सकते हैं कि उसमें से हमें 1 करोड़ लोग संस्कृत पढ़ने वाले अवश्य मिल जाएंगे। 120 करोड़ में 1 करोड़ तो मिल ही सकते हैं। अब मैं मित्रों आपसे, जब मैं और मेरी संस्था आपसे ये आशा करती है, अपेक्षा रखती है और उसके लिए दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, तो संपूर्ण हिंदू कम्युनिटी का इतना तो कर्तव्य बनता है कि वो संस्कृत के महाविद्वान, महापंडित ना बने, परंतु सामान्य संस्कृत को तो अवश्य सीखें। इस 80, 90, 100 वर्ष की आयु में प्रत्येक हिंदू का यह कर्तव्य तो बनता ही है कि वो अपने शास्त्रों की भाषा के लिए कुछ समय अवश्य दे। कहीं जाना नहीं है, कोई पैसा खर्च नहीं करना है, सब कुछ आपके पास में ही है, आपकी जेब में ही है। इतना तो कर्तव्य बनता है। यदि आप वेदों को मानते हैं, उपनिषदों को मानते हैं, गीता को मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, भगवान श्री राम को मानते हैं, सनातन परंपरा से अपने आप को जोड़ करके गर्व अनुभव करते हैं, तो आपका इतना कर्तव्य तो बनता है कि आप अपने पूरे जीवन में, इस 80, 90, 100 वर्ष के जीवन में कुछ समय, अब आप सोच रहे होंगे कुछ समय कितनी 2-4 साल देनी पड़ेंगी जी? नहीं, बस प्रत्येक हिंदू से हम उनके जीवन के मात्र और मात्र 3 माह ले रहे हैं। 3 मंथ्स आप संस्कृत भाषा के लिए दे दीजिएगा बस। और 3 मंथ्स में भी क्या है, आपको दिन रात नहीं देना। 3 मंथ्स में भी आपको प्रतिदिन आपको 2 घंटे देने, बस ध्यान रखेंगे। क्या है? प्रतिदिन 2 घंटे। प्रतिदिन 2 घंटे के हिसाब से आप जोड़ेंगे न, 3 महीने के हमने 90 दिन जोड़ लिए सामान्य, 90 गुणा 2 कितने हो गए? 180 घंटे आपसे ले रहे हैं बस, 180 आवर्स। आप अपने 100 वर्ष के जीवन में से संस्कृत भाषा को सीखने के लिए मात्र आप 180 घंटे हमें दे दीजिए। 180 घंटे में आप सामान्य संस्कृत का संभाषण, लेखन और पढ़ करके उसका मीनिंग समझना सीख जाएंगे। इतना तो आपको करना ही चाहिए यदि आप अपने आप को हिंदू कहने में गर्व अनुभव करते हैं और
ये हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों की सबसे प्राचीनतम भाषा है संस्कृत भाषा। ठीक है, तो इस संस्कृत भाषा जो अन्य भाषाओं की भी जननी है, उसके लिए हम अपने जीवन के 180 घंटे नहीं दे पाएंगे तो हम से बड़ा कोई कृतज्ञ व्यक्ति नहीं होगा मित्रों। कि जिसको हम अपने धर्म की भाषा मानते हैं, हमारे धर्म के शास्त्र हैं उनमें क्या लिखा है उसको समझने की भाषा मानते हैं, और उसके लिए भी हम अपने जीवन में 180 घंटे नहीं देते हैं, तो फिर हमसे बड़ा कृतज्ञ कोई व्यक्ति नहीं होगा। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप अपने धर्म की भाषा के प्रति कृतज्ञ ना बने, कृतज्ञ बने। बस कृतज्ञ बनने के लिए आप इतना समय दे दीजिएगा, और इसके लिए आपको क्या करना है, वैसे हमने इस पर एक बहुत ही यूनिक संस्कृत भाषा को सिखाने का कोर्स तैयार कर दिया है फॉर 3 मंथ, 3 महीने के लिए। 3 महीना ही देना है आपको, बस 3 महीने का कोर्स। मैं कहता हूं आप इतना इस चैनल से जुड़े तो संकल्प लीजिएगा, आप 3 माह अवश्य दीजिएगा। यदि आप लगातार नहीं दे सकते हैं तो सप्ताह में 2-2 दिन करके ऐसे दीजिएगा, और भी कम दे सकते हैं तो 1-1 दिन दीजिएगा। अवश्य दीजिएगा, अवश्य सीखिएगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, मैंने उस कोर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है, ध्यान दिए, मैंने उस जो पूरा कोर्स है, प्लेलिस्ट है, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बस उस पर आपको क्लिक करना है और सभी कक्षाएं आपके लिए क्रम से आ जाएंगी। ठीक है, और उसमें हमने जिस पुस्तक को आधार बनाया है सिखाने के लिए, उस पुस्तक को भी आप प्राप्त करना चाहें तो वहीं पर वीडियो में सारी सूचनाएं दी गई हैं कि उस पुस्तक को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको एक कॉपी चाहिए और एक पेन चाहिए, और आप सभी के पास में मोबाइल है। तो मित्रों, हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की पूर्ति में आप हमारा सहयोग कीजिएगा, क्योंकि ये वास्तव में हमारा लक्ष्य नहीं है, ये संस्कृत भाषा के व्यापक प्रचार प्रसार का लक्ष्य है। जब आप संस्कृत भाषा से परिचित होंगे तो आपको अपने आप को भारतीय कहने में, वेदों को मानने में गर्व का अनुभव होगा, ग्लानि नहीं होगी। एक किसी आप मुसलमान भाई को पूछेंगे भाई आपका धार्मिक ग्रंथ क्या, वो कहेगा कुरान है। कुरान किस भाषा में है जी? जो भी है फारसी, उर्दू, जो भी है उसका ट्रांसलेशन है। वो कहेगा मैं थोड़ा तो जानता हूं। परंतु प्राय करके हमारे हिंदू लोगों में यदि पूछा जाए तो ना के बराबर ऐसी संख्या मिलेगी कि हम अपने शास्त्रों की भाषा संस्कृत को जानते हैं, पर नहीं, हम जानते नहीं, संस्कृत तो नहीं जानते। गीता के श्लोकों को थोड़ा थोड़ा पढ़ तो लेते हैं, परंतु उसका मीनिंग क्या है वो नहीं जानते। ये क्या है? इस भाषा के प्रति हमारी सबसे बड़ी कृतज्ञता है, और कृतज्ञ व्यक्ति संसार में निकृष्ट माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता। उसका कोई भी सम्मान नहीं करता। कृतज्ञ व्यक्ति का कोई सम्मान करता है बताओ? नहीं करता। यदि आपके प्रति कोई कृतज्ञता दिखाए तो आप उसका सम्मान करेंगे? नहीं करेंगे। हमारे शास्त्रों की भाषा संस्कृत के प्रति कोई यदि कृतज्ञता दिखाएगा तो हमारी संस्कृत भाषा उसके प्रति सम्मान का भाव कैसे रखेगी? तो आइए मित्रों, 1 करोड़ लोग कोर्स मैंने यहां डाल दिया है, और हमारे लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप इस चैनल से और अधिक लोगों को जोड़िएगा, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िएगा। निःशुल्क है, आपसे कोई फीस नहीं ली जा रही, कोई शुल्क नहीं लिया रही, 1 रुपया भी नहीं लिया जा रहा जी। बस ये एक अवसर है इस टेक्नोलॉजी के युग में, उस टेक्नोलॉजी के युग का इस अवसर को हम भुना लें। लोग गंदी गंदी बातों का, अश्लीलताओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो फिर हम ने विचार किया कि हम सर्वश्रेष्ठ विचारों का, सर्वश्रेष्ठ भाषा का प्रचार प्रसार क्यों नहीं कर सकते इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। इसलिए हम इस उपक्रम को चला रहे हैं।
तो 1 करोड़ लोगों को आप जोड़िएगा चैनल से और संस्कृत सीखिएगा। और कोई अधिक जानकारी चाहिए आपको तो यहाँ चैनल के डिस्क्रिप्शन में सभी सूचना दी गई है, कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा। और यह चैनल के उसमें सीरीज में हमने व्हाट्सएप नंबर का लिंक भी दिया है, वहां पर क्लिक करके आप सीधे हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बस मेरा एक ही निवेदन है कि आप सभी जो भी इस वीडियो को सुने देखें तो अवश्य अपने जीवन के 180 घंटे संस्कृत माता के लिए अवश्य दें। सभी को सादर नमस्ते। ओम।